and welcome to my YouTube channel. I hope all of you are fine. So guys, हमने जो प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था हैरी पॉटर एंड द सॉर्सरर स्टोन्स के कैरेक्टर्स, एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ हमने जो उसका इंट्रो था, हमने कैरेक्टर्स उसके डिस्कस कर लिए थे। अब हम डिस्कस करेंगे उसकी समरी कि हैरी पॉटर जो नावल है उसके कैरेक्टर्स, देन उसकी समरी कि उसमें क्या चीज़ डिस्क्राइब की गई है, क्या उसमें कैरेक्टर्स हैं, क्या फंक्शन है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या थीम्स हैं उसमें। इसका इंट्रो देखें। इसका जो ऑथर है, इसकी जो ऑथर है वो फीमेल है, बाय जॉन एंड कैथलीन रॉवलिंग। फुल टाइटल है हैरी पॉटर एंड द सॉर्सरर स्टोन्स। रिटन कब की गई? 1990 से लेकर 95। वेयर रिटन, कहाँ पे रिटन की गई? इंग्लैंड, पोर्तुगाल एंड स्कॉटलैंड। व्हेन पब्लिश्ड। अब ये जो चीज़ें हैं ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सो आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। जॉनरा इसका कौन सा? चिल्ड्रन फैंटेसी या चिल्ड्रन फिक्शन के बारे में लिखा गया। अब चिल्ड्रन फैंटेसी है तो इसका क्या मीन है? अब देखें, हैरी पॉटर जो है वो चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन के ऊपर एक फिक्शन स्टोरी लिखी गई है, ठीक है। इसकी सेटिंग क्या है, इसका क्लाइमैक्स क्या है, इसमें प्रोटागोनिस्ट कौन है, एंटागोनिस्ट कौन है, ठीक है। अब हमने प्रैक्टिस में डिस्कस किया तो हमें उस चीज़ से आइडिया हो गया होगा कि प्रोटागोनिस्ट कौन है, एंटागोनिस्ट कौन है। सो बाय द वे हम डिस्कस करते हैं कि इसमें इसकी समरी क्या है, ठीक है। So let's start the video. I hope you will understand. If you have any question then you can ask me in the comment section. So let's start the video. इसमें कैरेक्टर्स हमने डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। हैरी पॉटर का कैरेक्टर है, रॉन वेज़ली है, हरमियोन है, एल्बस डम्बलडोर है, वोल्डेमॉर्ट है, प्रोफेसर क्वार्ल है, रूबस हैग्रिड है, प्रोफेसर स्नैप, ड्रैको माल्फॉय, प्रोफेसर एमसी गोनागल, नेवेले लॉन्गबॉटम, लिली पॉटर, जेम्स पॉटर, वर्नियर डर्सले, डडले डर्सले, पेटूनिया डर्सले, Fred Weasley and George Weasley. So these are the all characters are discussed in the Harry Potter, and let discuss the summary. So अब आपने क्या करना है कि हम इंटरनेट पे जाके सर्च करें गूगल पे हैरी पॉटर एंड द सॉर्सरर स्टोन, तो हमें इसकी समरी इजीली मिल जाएगी, ठीक है। आपने क्या करना है कि आपने ये नहीं कहना कि भाई ये हमने समरी इजी लग रही है, ये कर लेते हैं, ये मुश्किल है, ये हो नहीं सकती, तो अब क्या करें। उसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप जाएं गूगल पे सर्च करें, समरी आपको मिल जाएगी, ठीक है। जो आपको ईजी लगे आप उसके हैंड नोट्स प्रिपेयर करें और देन आप उसको लर्न करें। सो अब इसकी समरी में क्या है, मैं आपको बिल्कुल इजी वर्डिंग में बताऊंगी कि इस समरी में क्या बातें डिस्कस की गई हैं, मेन चीज़ें डिस्कस की गई हैं। मैं आपको फुल टेक्स्ट रीड करके नहीं बताऊंगी, मैं आपको उर्दू में आपकी समझने के लिए आपको बताऊंगी कि आपको इजीली समझ आ जाए। सो इसमें जो मेन करेक्टर है वो है हैरी पॉटर का। हैरी पॉटर कौन है? एक चाइल्ड है 10 इयर्स का, ठीक है। और वो क्या करता है, एक मिजरेबल लाइफ गुजार है, एक सोरोफुल लाइफ गुजार है, वो हैप्पी नहीं है अपनी लाइफ से। वो किस लिए हैप्पी नहीं? क्योंकि वो अपने आंट और अंकल के साथ उनके होम में रहता है, ठीक है। और वो छोटा सा था, मीन्स वो बेबी था जब उसके पेरेंट्स की डेथ हुई, उनको किल कर दिया गया। और किल किसने किया? एक इवल विज़र्ड था जिसका नाम था वोल्डेमॉर्ट, जिसने उसके पेरेंट्स को किल कर दिया, ठीक हो गया। तो अब विज़र्ड कौन है? इस स्टोरी में एक्चुअली विज़र्ड का थीम डिस्कस किया गया है कि विज़र्डरी के बारे में डिस्कस किया गया कि लोग कैसे विज़र्डरी की वर्ल्ड में अपना नेम बनाने के लिए, किस तरह उसकी पावर्स को अचीव करने के लिए किस तरह एक दूसरे के खिलाफ जो काम करते हैं, ठीक है। तो हैरी पॉटर क्या था? हैरी पॉटर उसमें बचपन से ही, चाइल्डहुड से ही मैजिकल एबिलिटीज़ थी, लेकिन वो उनको नहीं जानता था। तो मेन बात क्या है, वो एक चाइल्ड था हैरी पॉटर, ठीक है। उसके पेरेंट्स की डेथ हुई, कब हुई? जब वो छोटा था, ठीक हो गया। एंड देन उसको उसके पेरेंट्स को किल कर दिया गया। एक इवल विज़र्ड था वोल्डेमॉर्ट। अब क्या था कि वो एक छोटा सा बच्चा था, ठीक है। अब जो इवल विज़र्ड था जिसने उसके पेरेंट्स को किल किया, ठीक है, अब उसने इसको भी किल करने की कोशिश की, हैरी को भी, लेकिन क्या हुआ, वो इसको किल नहीं कर सका। और इसके जो हैरी के जो माथे पे ना एक निशान रह गया, स्कार रह गया। ही हैज़ लेफ्ट अ लाइटनिंग बोल्ट शेप्ड स्कार ऑन हिज फोरहेड। इसकी पेशानी पे एक निशान रह गया, स्कार रह गया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि फेमस हो गया विजिटिंग वर्ल्ड में। अब ऑल ओवर विजिटिंग वर्ल्ड में हैरिस नाम से फेमस हुआ का द बॉय हू लिव्ड।
मतलब एक ऐसा लड़का जिसने मौत को पीछे छोड़ दिया और बच गया, तो इस वजह से ये फेमस हो गया, ठीक है। ये अब नेक्स्ट थर्ड पैसेज में क्या होता है, थर्ड पैसेज में बताया गया कि जब हैरी के पेरेंट इसको मतलब छोड़ के चले गए, और हैरी के लिए इस वर्ल्ड में सरवाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। फिर क्या हुआ कि वो हॉगवर्ट स्कूल में, एक विच क्राफ्ट का स्कूल है, विजर्डी का स्कूल है, जिसमें हैरी को ले जाया जाता है। एक लेटर आता है कि हैरी को उसने स्कूल में एडमिशन लेना, मंथ लेटर हैरी टेक ट्रेन टू द हॉगवर्ट्स। अब वो हॉगवर्ट्स स्कूल में उसका एडमिशन हो जाता है, जो कि एक विज़र्डी का स्कूल है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि फर्स्ट ईयर अब उसको 3 फ्रेंड्स मिलते हैं, ठीक है। एक तो वो खुद है, दूसरा रॉन वेज़ली है, तीसरी हरमियोन है। अब ये कि ये तीनों एक अच्छे बहुत ज़्यादा फ्रेंड बन जाते हैं। रॉन वेज़ली कौन है? रॉन वेज़ली मुगल फैमिली से डडली फैमिली से है, और आई थिंक हरमियोन जो है वो मुगल फैमिली। हरमियोन को ना एक प्रीशियस गर्ल है, और वो बहुत कॉन्शियस होती है अपने ग्रेड्स के बारे में। वो चाहती है कि मैं सबसे अच्छे ग्रेड्स लूँ, ठीक हो गया। Instead, he is sorted into a grave vendor, a house that is known as best for bravery. अब जब ये स्कूल में जाते हैं तो उसमें लाइक बच्चों की एबिलिटीज़ के हिसाब से उसमें 4 हाउसेज हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन देयर पर्सनालिटी। बट सॉर्टिंग हैट हैरी इज बिलीव नॉट टू बी सॉर्टेड इनटू स्लिथरिन। अब जो वोल्डेमॉर्ट का हाउस होता है, ठीक है, उसको स्लिथरिन हाउस कहा जाता है, और जो ग्रीफिंडर मतलब हाउस होता है, हाउस दैट इज़ नॉन फॉर ब्रेवरी। अब जो लोग जो बच्चे ब्रेव होते हैं, ठीक है, उनको ग्रीफिंडर हाउस में रखा जाता है। लाइक अब हैरी को भी, हार्मियोन को भी, और रॉन वेज़ली, ये इनको कहाँ ले जाया जाता है? ग्रीफिंडर हाउस में, ठीक है। एंड देन अब उन्होंने स्कूल का सीन डिस्कस किया कि किस तरह जब ये हैरी स्कूल जाता है, इसको कौन कौन से फेलोज़ मिलते हैं, क्या क्या उसमें एडमिशन लेता है, तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, विज़र्डरी की क्लासेस होती हैं, ठीक है, और स्कूल में उस तरह उसको किस तरह के लोग मिलते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे उसको ईवल कैरेक्टर्स मिलते हैं, बहुत सारे उसको गुड कैरेक्टर्स मिलते हैं। ईवल में उसको आ जाता है कि जो लोग उसको चीट करने की कोशिश करते हैं, लाइक प्रोफेसर स्नेप है, वो वोल्डेमॉर्ट के लिए सोर्सर स्टोन का चुराना चाहता है। अब इसका जो मेन मकसद क्या है, वो है, सब क्या चाहते हैं? सब चाहते हैं स्टोन को, कि हम लोग इस स्टोन को स्टील करें किसी न किसी तरीके से, और हम क्या करें? हम एक अच्छे सबसे पावरफुल विजिटर बन जाएं, ठीक है, विजर्ड बन जाएं। तो क्या होता है कि अब इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट बात डिस्कस की गई है कि जो प्रोफेसर होते हैं, एल्बस डम्बलडोर होता है, वो हैरी को ट्रीट करता है एक फादर की तरह, ठीक है, और वो हर तरह की हेल्प करना चाहता है हैरी की। उसके अलावा प्रोफेसर कर्ल है, प्रोफेसर स्नेप इसका जो है वो हेटर होता है। डैरी को जो है वो होता तो इसका क्लासमेट है, लेकिन वो उससे क्या करता है? हेट करता है। वो चाहता है कि मुझे सारी ये जो एबिलिटीज़ हैं मुझे मिल जाएं, ठीक है। जब हैरी अपने आंट एंड अंकल के साथ रहता है, तो ठीक क्या होता है कि उसकी आंट पेटूनिया जो होती है, उसको सब पता होता है। उसको पता होता है कि इसके अंदर मैजिकल एबिलिटीज़ हैं, और ये बच्चा ये कर सकता है, लेकिन वो नहीं चाहती कि वो इस तरह करे। वो उसको सज़ा देती है। एक दफ़ा क्या होता है कि वो उसके बाल काट देती है हैरी के, और जब उसके बाल काटती है तो कुछ दिनों के बाद उसके फिर ग्रोइंग शुरू हो जाती है हेयर्स में। तो वो क्या कहती है कि उसको इस बात पे भी सज़ा देती है कि तुम्हारे बाल दोबारा क्यों आए, और उसको कई दिनों के लिए कबर्ड में उसको बंद कर देती है, ठीक है। और उसके बाद जो है हैरी, रॉन एंड हरमियोन डिस्कवर द फ्लेमल इज़ द ओनली नॉन मेकर। अब इसमें क्या बात बताई गई है कि जो बिलीव करते हैं कि वो सोर्स स्टोन को चुरा लेंगे, और र्यूबस हैग्रिड को होता है, वो एक इवल विज़र्ड होता है, आई थिंक इललीगली हैचिंग अ ड्रैगन हु वांट अ स्ट्रेंजर इन अ कार्ड गेम, ठीक है। उसके बाद जो इसमें बताया गया है, अब मेन चीज़ क्या है कि हैरी है प्रोटागोनिस्ट है, वोल्डेमॉर्ट एंटागोनिस्ट है, और सब किस चक्कर में लगे हुए हैं? सबकी कोशिश है कि वो एक ये जो सोर्सर स्टोन है ये उसको स्टील कर लें। जब स्टील कर लेंगे तो उनके पास सारी पावरफुल एबिलिटीज़ आ जाएंगी, और वो एक पावरफुल विज़र्ड बन जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या था कि सारे इस चक्कर में है कि वो स्टोन को चुरा लें और ब्रेव बन जाएं और पावरफुल बन जाएं, लेकिन बाकी जितने भी लोग हैं सब का इवल करेक्टर होता है कि वो इन एबिलिटीज़ को, इन पावरफुल एबिलिटीज़ को इवल तरीके से करना चाहते हैं मैनेज, लेकिन जो हैरी होता है वो गुड तरीके से।
सो इसका जो मेन थीम था, ऑल आर रनिंग टू गेन द पावरफुल एबिलिटीज फॉर टू मेक मार्क इन द वर्ल्ड ऑफ विजर्ड, या इन द वर्ल्ड ऑफ विजर्डरी। सो दिस इज़ द समरी एंड इसके कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स है जो हम डिस्कस करेंगे इसमें। थीम्स में आ जाते हैं मैजिक, डिफरेंस एंड बिलोंगिंग, लव, फैमिली एंड फ्रेंडशिप, पावर, ग्रीड एंड डिज़ायर, ह्यूमैनिटी एंड सेल्फ सेक्रीफाइस, रूल्स एंड रेबिलियन। अब मैजिक क्या है, डिफरेंस क्या है और बिलोंगिंग क्या है। मैजिक क्या है कि बंदा तो हर एक विजर्ड है, ठीक है, और वो चाहता है कि उसके अंदर एबिलिटीज़ आ जाए, उसके अंदर पावर्स आ जाए कि वो किस तरह सारा कुछ कर ले। अब जो होता है हैरी, जो हैरी के पेरेंट्स होते हैं, अब जो हैरी की मदर होती है, हु आर विच एंड विजर्ड, और हैरी भी एक विजर्ड होता है, ठीक है, लेकिन उसको इसके बारे में बताया नहीं जाता। लव, फैमिली एंड फ्रेंडशिप के बारे में अगर हम देखें कि लव जो है, हैरी के पेरेंट्स उससे बहुत ज़्यादा लव करते हैं और उसी लव के चक्कर में वो अपनी जान तक सेक्रीफाइस कर देते हैं हैरी के लिए। और फ्रेंडशिप में हैरी के 3 फ्रेंड्स होते हैं, हरमियोन ग्रैंगर, रॉन वेज़ली एंड हैरी, और उनका बहुत ज़्यादा अच्छा रिलेशनशिप होता है। वो हेल्पर होते हैं, हर हर जो भी उनको परेशानी हो वो उसके हेल्पर बन जाते हैं हैरी के। एंड देन पावर, ग्रीड, डिज़ायर। अब हर किसी को डिज़ायर है इस चीज़ की कि वो सोर्सरर स्टोन को हासिल कर ले। ग्रीड क्या है, हर बंदे के अंदर ग्रीड है। वोल्डेमॉर्ट के अंदर तो सबसे ज़्यादा ग्रीड पाया जाता है और वो चाहता है कि बस मैं और जल्दी से जल्दी ये सारी जो जितनी भी पावरफुल है, अथॉरिटी है, मैं हासिल कर लूँ और मैं ही सबसे अच्छा और सबसे ताकतवर विज़र्ड बन जाऊँ। पावर भी सबको चाहिए इसमें। ह्यूमैनिटी एंड सेल्फ सेक्रीफाइस। अब सेल्फ सेक्रीफाइस में उसके पेरेंट्स आ जाएंगे, जिन्होंने उसके लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। एंड देन ह्यूमैनिटी में कि कौन कौन सा बंदा हैरी के साथ लॉयल था, ठीक है, और वो आपको पता है कि जिसने हैरी को ट्रीट किया लाइक फादर की तरह, वो बंदा उसके लिए लॉयल था, और कौन बंदा उसको हेट करता था। देन रूल्स एंड रेबेलियन, मतलब उसमें जो रूल्स बताए गए थे, और रेबेलियन था कि किस बंदे ने रूल्स को फॉलो किया और किसने रूल्स को ब्रेक किया। लेकिन हैरी जो था इसने रूल्स को फॉलो किया। एंड सैम्बल्स आ जाएंगे, इनविजिबिलिटी क्लॉक, मिरर ऑफ अरेज्ड। मिरर ऑफ अरेज्ड था कि एक ऐसा मिरर है जिसमें अगर इंसान कुछ देखे तो उसको अपने पास्ट नज़र आता है, नज़र नहीं आता, लाइक उसको फील करता है। और जब हैरी ने इसके अंदर देखा तो इसको अपने पेरेंट्स की फील हुई कि पेरेंट्स मेरे मेरे सामने हैं। और सोर्सर स्टोन का तो पता ही है, एक ऐसा स्टोन है कि जिसको हर बंदा चाहता है, ग्रीड के लिए, डिज़ायर के लिए, पावर के लिए। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। इफ़ you have any question then you can easily ask me in comment section, and don't forget to like, subscribe my channel. Thank you, we will meet you in the next video. Allah Hafiz.